आज मैं आपसे वो बात शेयर करने वाली हूँ जो हर घर से ताल्लुक़ रखती है, और वो ये है कि अक्लमंद औरतें किस तरह शॉपिंग करती हैं, किस तरह बजट में रहकर शॉपिंग करते टाइम अपने पैसे बचाती हैं। क्योंकि घर का बजट संभालना हम ख़वातीन के ही हाथ में होता है। अगर हम स्मार्ट शॉपिंग करें तो हम अपने घर के हालात काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, और अगर बगैर सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं तो फिर महीने के आखिर में ये जुमला हमारी ज़ुबान पर होता है, पता ही नहीं पैसे कहाँ चले गए। इसलिए आज मैं आपसे कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल बजट शॉपिंग सीक्रेट्स शेयर करूंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन कर रही थी। आज रोजे के बाद मुझे कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाना था। आजकल तो लाइटों का कुछ पता ही नहीं होता है, आती कम है और जाती ज्यादा है। लाइटों का तो अभी से ये हाल है, और गर्मी भी मार्च से ही पड़ने लगी है। जून जुलाई में तो पता ही नहीं गर्मी का क्या हाल होगा। बस इसीलिए पहले मैंने सोचा कपड़े आयरन कर लूं, कहीं लाइट ना चली जाए। अच्छा, आधी तो महीने की ग्रोसरी मेरे हस्बैंड पहले ही ले आए थे। बस कुछ सामान था तो सोचा हस्बैंड के साथ जाकर ले आऊं, और बच्चों के लिए भी कुछ चीजें खरीदनी थी। अफ्तारी के लिए मैंने चने बॉयल करने रखे हुए थे किचन में, तो सोचा इतनी देर में मैं कपड़े ही इस्त्री कर लूं जब तक चने भी तैयार हो जाएंगे। आज अफ्तारी में मेरा दिल चाह रहा था कि दही बड़े और चने बनाऊं। वो जो दही बड़े बनते हैं ना, चने डाल के, बड़े मजे के बनते हैं। और बच्चों की फरमाइश पर फिंगर चिप्स भी बनानी थी। वो ट्यूशन जाते टाइम मुझे कहकर गए थे कि मामा आज अफ्तारी में लाजमी फिंगर चिप्स बनाइएगा। अच्छा, सालन तो मैंने पहले ही पका लिया था। सालन में मैंने आज आलू गोश्त पकाया था। आलू गोश्त हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि जब शॉपिंग करके आते हैं तो भाई भूख बहुत लगती है, और खाना पहले से तैयार किया होता है तो फिर टेंशन नहीं होती। कोशिश किया करें कि जब भी आप शॉपिंग पर जाएं तो खाना पहले से ही रेडी करके जाएं, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद हम ख़वातीन इतना थक जाती हैं, फिर घर आकर ज़्यादा काम करने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती है। सबसे पहली आदत जो एक स्मार्ट वुमेन में होनी चाहिए वो है प्लानिंग करना। तो भाई आपको जो भी खरीदना हुआ करे, पहले उन तमाम चीज़ों की आप अपने पास एक लिस्ट बना लिया करें, और फिर लिस्ट के हिसाब से ही शॉपिंग किया करें। अक्सर हम ख़वातीन क्या करती हैं कि बस दिल किया और हम बाजार चले गए। फिर वहाँ जाकर क्या होता है कि भाई ये चीज़ भी पसंद आ रही है, ये भी ले लेती हूँ, और वो भी अच्छा है, वो भी खरीद लेती हूँ, और फिर घर आकर पता चलता है कि कुछ चीज़ें तो ज़रूरी ही नहीं थी। इसलिए ये एक बहुत ही सिंपल सी टिप है कि आप पहले लिस्ट बना लें। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन यकीन मानिए शॉपिंग करते दौरान हमारे बहुत से पैसे बचाने में हमारी मदद करती है। अच्छा, अब मैं किचन में आ गई थी अफ्तारी की तैयारी करने। यहाँ मैं बच्चों के लिए फिंगर चिप्स बना रही थी। फिंगर चिप्स मेरे ख्याल से तो आजकल तमाम बच्चे ही शौकीन हैं खाने के। खैर, ये लगती भी बड़े मज़े की है और फ़ौरन से तैयार भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैंने एक तरफ चूल्हे पर फिंगर चिप्स बनने के लिए रखे हुए थे, और साथ साथ दही बड़े और छोलों की चाट भी बना रही थी। अच्छा, ये फुल्कियाँ मैं बाजार से बनी बनाई ले आई थी। ये आमतौर पर परचून की दुकानों से भी मिल जाती हैं और फटाफट तैयार भी हो जाती हैं। मैंने इन्हें थोड़ी सी देर पहले हल्के से गर्म पानी में भिगो दिया था, और फिर ये 5 मिनट में ही माशाल्लाह फूलकर अच्छी से तैयार हो गई थी। अच्छा, अब इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज और एक छोटे साइज का टमाटर बारीक काट कर ऐड कर दिया था, और साथ में ही 1 पाव के करीब दही में 1 चम्मच ग्रीन चटनी ऐड कर दी थी। अच्छा, यहाँ ग्रीन चटनी भी मैंने पहले से ही बनाकर फ्रीज कर दी थी, क्योंकि ये काफ़ी काम आती है, और जब फ्रीज की हुई रखी होती है फ्रिज में तो मेरा काफ़ी काम जो है ना इससे आसान हो जाता है। अच्छा, खैर दही में मैंने आधा चम्मच ग्रीन चटनी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक ऐड कर लें। बस ये सब मैंने मिक्स करके इसमें पहले से ही ऐड कर दिया था, और ऊपर से थोड़ा सा दही बड़ों का मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दूंगी। बस फिर ये दही बड़े और छोलों की चाट हमारी तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा क्रिस्पी सा टेस्ट देने के लिए आप इसमें पापड़ी ऐड कर लें। इससे दही बड़े और छोलों की चाट और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ये पापड़ी डालकर बहुत अच्छे लगते हैं दही बड़े छोले, इसलिए मैंने ये पापड़ी शामिल की है। यहाँ अल्लाह का शुक्र है हमारी दही बड़े और छोलों की चाट बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करके रख दूँगी। तेल में फिंगर चिप्स भी फ्राई हो चुके थे, तो इन्हें भी अब मैं यहाँ ट्रे में निकाल लूँगी। अच्छा, जब रमज़ान आते हैं तो मैं अपने बजट को किस तरह मैनेज करती हूँ। मेरी तो खैर छोटी सी फैमिली है, लेकिन फैमिली छोटी हो या बड़ी हो, आपका जो रमज़ान में खर्चा है वो भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप इफ्तारी का बहुत ज़्यादा एहतमाम ना भी करें ना, तो आपका जो ऑयल है वो भी आम रूटीन से ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि आम दिनों में तो हम इतने पकौड़े, समोसे या कोई फ्राइड आइटम ज़्यादा नहीं बनाते। यानी कि ग्रोसरी का बजट भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा कपड़े, जूते सब कुछ ही खरीदना होता है, और स्पेशली बच्चों की जो फरमाइशें होती हैं
इंसान अपनी ज़ात पे तो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन जो बच्चों की फरमाइशें होती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम पूरा करें। जब हम बाजार जाते हैं तो हर चीज़ हमें अट्रैक्टिव लग रही होती है, लेकिन आप हमेशा वही सब खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत है। रोशनी और रंग बिरंगी चीज़ें देखकर मुतासिर ना हुआ करें, बल्कि ये सोच कर जाया करें कि मुझे वही चीज़ लेनी है जो मेरे लिए, मेरे घर के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। यही सोच हमें फजूल खर्ची करने से बचाती है। मेरी बहनों, आप लोग ये बात हमेशा याद रखें कि दिल को तो हर चीज़ ही पसंद आती है, लेकिन उस टाइम आप अपनी समझदारी से अपने बजट में रहते हुए शॉपिंग किया करें। बाज़ लोग कहते हैं कि अरे भाई 50 या 100 रुपये बचाने से क्या होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारी ये छोटी छोटी सी सेविंग ही एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट में तब्दील हो जाती है। अगर आप शॉपिंग करते टाइम अपनी समझदारी से थोड़े थोड़े से पैसे बचाएं तो महीने के आखिर में अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। यही असल में हमारी अक्लमंदी होती है। खैर, यहाँ मैं रोज़ा अफ्तार करने के बाद मार्केट आ गई थी। हमारी तरफ यानी नवाबशाह में ये एक नया शॉपिंग मॉल खुला है, दाऊद सुपर मार्केट के नाम से। तो सोचा चलो भाई आज यहाँ से ही शॉपिंग की जाए। यहाँ काफ़ी लोगों का रश था, तो मुझे वीडियो बनाने में बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ईद की वजह से यहाँ पर बहुत से लोग शॉपिंग करने आए हुए थे। लेकिन चलें खैर, मैंने वीडियो तो शूट कर ही ली थी। मुझे बस थोड़ा बहुत सामान यहाँ से ख़रीदना था, ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सामान था और काफ़ी वैरायटी भी थी। मंथली ग्रॉसरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड पहले ही ले आए थे। मैंने उन्हें लिस्ट बनाकर दे दी थी, और जब मैं उन्हें लिस्ट बनाकर देती हूँ तो हर चीज़ के आगे लिख देती हूँ कि भाई कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में आएगी, तो वो इस तरह तरीके से हर चीज़ हिसाब से ले आते हैं। वरना भाई आप लोगों को तो पता है कि आदमियों का हाथ कितना खुला होता है इस मामले में, वो हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो इसलिए मैं लाजमी लिस्ट बनाकर देती हूँ, और ख़ुद भी जब भी मार्केट जाती हूँ तो लिस्ट के बगैर नहीं जाती, लिस्ट बनाकर लेकर जाती हूँ ताकि कोई भी चीज़ फजूल ना खरीद लूँ। हमें हमेशा अपनी नीड और वांट में फ़र्क पता होना चाहिए। बाज़ार में तो भाई बहुत सी चीज़ें हमें पसंद आती हैं, लेकिन हर चीज़ को ख़रीदना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ ख़रीदें तो पहले अपने आप से आप ये एक सवाल कर लिया करें, क्या मुझे वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपका जवाब नहीं आए तो वो चीज़ ना ख़रीदें। यही असल स्मार्ट शॉपिंग होती है। अच्छा खैर, यहाँ चीज़ों के प्राइस भी मुनासिब थे, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं थी। और मेरी वैसे भी यही कोशिश होती है कि ग्रोसरी में हर वो चीज़ लेकर आ जाऊँ जिसकी मुझे पूरे महीने ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि भाई बार बार तो बाज़ार के चक्कर नहीं लगाए जाते, और बार बार बाज़ार जाने से आप लोग भी गुरेज किया करें, क्योंकि भाई जितनी दफ़ा भी हम बाज़ार जाते हैं तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूर ख़रीद कर ले आते हैं, और जितनी दफ़ा भी हम कुछ एक्स्ट्रा ख़रीद कर ला रहे होते हैं इतनी दफ़ा ही हमारे पैसे ज़्यादा लग रहे होते हैं, और हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता है। और फिर हम बाद में सोचते हैं कि पता नहीं पैसे कहाँ खर्च हो गए, क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास लोगों के घर में फिक्स सैलरी आ रही होती है, और हमें अपने तमाम खर्चों के लिए पहले ही पैसे अलग करके रखने होते हैं। तो भाई जितना आपके बस में है, जितना आपसे हो सके फजूल खर्चों को अवॉइड किया करें। वैसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है तो इंसान जितनी बचत करे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ मैंने बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीदी थी, और ईद के लिए सवैयाँ भी हाथ के हाथ ले ली थी। अच्छा, जब मुझे ज़रूरत की कोई भी चीज़ नज़र आ रही होती है तो फिर मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। हमारे घर अफ्तारी में बच्चों के लिए मैक्रोनी, स्पेगेटी ऐसी चीज़ें ज़्यादा बन रही होती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ये चीज़ें काफ़ी शौक से खाते हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो फिर यहाँ से मैंने मैक्रोनी, स्पेगेटी, पास्ता ये सब खरीद लिया था। थोड़ा बहुत जो भी सामान मुझे लेना था वो ख़रीद कर मैंने अपनी बेटी नूर के कपड़ों के लिए और अपने सूट के लिए कुछ लेसें खरीदनी थी, क्योंकि कपड़े भी स्टिच करवाने के लिए देने थे। लेसें लेकर बस टेलर को दूंगी तो कपड़े टाइम से स्टिच होकर आ जाएंगे। अच्छा, मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले कपड़े तो सिलवाती ही नहीं हूँ, बस सिंपल सी लेसें वगैरह लगवा लेती हूँ कपड़ों पर। ज़्यादा कपड़ों पर डिज़ाइनिंग करवाना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, मुझे बस सिंपल से सिले हुए कपड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी आप मार्केट जाएं, ग्रोसरी लेने जाएं या कुछ भी ख़रीदना हो तो पैसे उतने ही आप अपने पास रख के लेकर जाया करें जितने की आपको ज़रूरत हो और जितने पैसों में आपका सामान आना हो। वरना ज़्यादा पैसे लेकर जाने से क्या होता है कि हमारा पैसा भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। एक अक्लमंद औरत जब समझदारी से पैसा खर्च करती है तो वो अपने घर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है और बजट को भी बैलेंस में रखकर चलती है। असल सुकून दिल के इत्मीनान में होता है। जितना हमें अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है उस पर दिन रात अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहा करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।